ए सुन, कल जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिए थे, हमको लगता है बहुत बच्चा उसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर बना लिया होगा। अब फिर उस ऑब्जेक्टिव से पूछेंगे अभी क्वेश्चन 5 गो। अभी नहीं, पढ़ाने के बाद लास्ट में पूछेंगे। हाँ ठीक छो, हाँ निकाल जल्दी। चलिए 5वां नंबर लिखेगा रेटिना। 5वां नंबर रेटिना। 4 से 5 वाले बच्चे 5 मिनट रुक जाइएगा। लिखिए रेटिना, जल्दी लिखो। हिंदी इसका रोमे का टोमर्सी का नोमा का। लिखिए रेटिना। एक रेटिना में लिखना है यह ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए। रेटिना में लिखिएगा यह ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए। यह ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए एक पर्दे की तरह कार्य करता है। यह ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए एक पर्दे की तरह कार्य करता है। एक पर्दे की तरह कार्य करता है जिसमें एक विशेष प्रकार का सेल रहता है। CLL सेल। एक विशेष प्रकार का सेल रहता है CELL, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहता है। रेटिना पर बना इमेज वास्तविक एवं उल्टा होता है। रेटिना पर बना इमेज वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये को मच्छर मारते रहो तो ऐसे ऐसे ताले बजाते रहेगा। एक फिल्म आई थी यशवंत, उसमें नाना पाटेकर का डायलॉग था, एक मच्छर आदमी को सिक्सर बना देता नहीं। अरे वाह ले रे, रिकॉर्डिंग है बेटा, खुल के कुछ नहीं ना बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ए भाई देखिए, मैंने पहले बोल दिया लड़के लोगों को उधर खिसक लो इधर। श्री रामपुर, जय श्री रामपुर। हाँ उधर खिसक खिसक के बैठ बेटा। चलिए, रेटिना पर बना इमेज वास्तविक एवं उल्टा होता है। एक और लास्ट में लिखेगा ऑप्टिक नर्व। 6ठा नंबर ऑप्टिक नर्व। इसका हिंदी हो जाएगा प्रकाशिक तंतु। लास्ट में लिखिएगा। ए भाई जल्दी पंखा बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी पंखा बंद की जल्दी। और बंद कर दो, और सब बंद, टोटल पंखा बंद कर दीजिए, गर्मी है न। ऑप्टिक नर्व, पंखा बंद किया दीपक? हाँ चलिए ठीक। ऑप्टिक नर्व प्रकाशिक तंतु, इसका हिंदी हो जाएगा प्रकाशिक तंतु। लिखिए ऑप्टिक नर्व तंत्रिका तंतु से मिलकर बना होता है। चार बार हिंदी बोल चुके हैं। कौन बात करता है पीछे से?
तो तुम कैसे पता चला कि बात करता है? रे पीछे वाला कौन इसके पीछे में बात करते हैं? इसके पीछे में बात मत कीजिए। लिखिए, ऑप्टिक नर्व तंत्रिका तंतु से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंतु से मिलकर बना होता है। जो रेटिना से आती है। जो रेटिना से आती है। यह तंत्रिका ब्रेन में मैसेज पहुंचाने का काम करती है। यह तंत्रिका ब्रेन में मैसेज पहुंचाने का काम करती है। ब्रेन में मैसेज पहुंचाने का काम करती है। ब्रेन मतलब दिमाग में। मैसेज का स्पेलिंग क्या लिखा? MESSAGE। ME। मसाज कुछ बच्चा लिख दिया है, मसाज पहुंचाने का काम करता है। सुनिए, सभी बच्चे अब लिखिएगा, 4 से 5 के भी ऑल बच्चा लिखिएगा। दृष्टि दोष क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। इससे एगो 100% प्रत्येक साल क्वेश्चन रहता है। इससे एक क्वेश्चन प्रत्येक साल रहेगा। इस बार भी है, अगला बार भी रहेगा, पिछला बार भी था, इसलिए आगे वही हो गया। अगला बार जब बोला तो उसी में आ गया। हर साल इससे क्वेश्चन रहता है, कभी 1 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी 2 नंबर का, लेकिन रहेगा निश्चित। ऑब्जेक्टिव में रहे, 2 नंबर में रहे, कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। आप लोग दिमाग में सेट कीजिएगा। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई का हिंदी हो जाएगा दृष्टि दोष। तो क्वेश्चन लिखेगा, दृष्टि दोष क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। दृष्टि दोष क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। ए बाबू देखिए, कुछ बच्चे फोन कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ए रेनू आगे जाओ बेटा, आगे जाओ। एगो सिपिन यहाँ आ जाओ। ए रेनू, संजय यादव का पुत्र रे, बैठा लेनू उधर बेटा। देखिए, कुछ बच्चे फोन करके शायद पूछ रहे होंगे कि सर जी आज पढ़ाइएगा कि छुट्टी दीजिएगा। 12 वाले को, 11th वाला को दे दिया है, लेकिन 12 वाला को हम पहले बोल चुके कि पढ़ाएंगे। तो मेरा मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वो साइलेंट करते हैं तो रिंग बज भी नहीं करता है, तो इसलिए हमको पता नहीं चल पाता है। ठीक तो कराना ही नहीं है। ठीक कराना है तो कल क्वेश्चन दिए थे, ऑब्जेक्टिव आपको पूछते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें ठीक होइए। ठीक है, उसके बाद आप अपने आप मोबाइल मेरा ठीक हो जाएगा। चलिए, ए सुनो, देखिए ए सुनो, जो नहीं आते हैं बेटा उसको तो सुविधा मिलना बड़ा मुश्किल है। जो रेगुलर क्लास कीजिएगा कुछ ना कुछ फायदा मिलता जाएगा। क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। सबसे पहले सुनो, दृष्टि दोष होता क्या है, 1 मिनट खाली सुनिएगा। जब किसी व्यक्ति को नजदीक का ऑब्जेक्ट या दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है तो इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ना तो वो नजदीक का देख पाएगा और ना ही दूर का देख पाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई।
ये डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है रे? 4 प्रकार का। 2 नहीं बेटा, 4 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन रे? मार पकड़, मारी था। मेरे हाथों से बच गया, पता नहीं किसके हाथों से। इसका मुक्ति लिखा हुआ है। चलिए लिखिए, जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को नजदीक या दूर का ऑब्जेक्ट, नजदीक या दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जब किसी व्यक्ति को नजदीक या दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। लाइन चेंज करना है, पैराग्राफ नहीं। लाइन चेंज करने का मतलब जस्ट नीचे से, जब पैराग्राफ बोलेंगे तब आधा लाइन से लिखेगा। तो मैंने बोला लाइन चेंज करना है। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। पहला नंबर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। सेकेंड नंबर मायोपिया। हिंदी बोल देंगे बेटा। पहला नंबर है, बोर्ड पे लिख दिए, स्पेलिंग देख लीजिए, हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा मायोपिया, सब में पिया पिया लगा हुआ है। तीसरा प्रेस बायोपिया। ए बाबू देखिए, ढेर होशियार जो बनिएगा फिर बेटा उसको तब उसका औकात दिखा देंगे। इसलिए क्लास में ज़्यादा होशियारी नहीं करना है, जितने में है वही ठीक रहता है। ज़्यादा बनने की कोशिश कीजिएगा तो बेइज्जती हो जाएगा। चौथा नंबर एस्टिग्मेटिज्म। चारों का हिंदी बोल देंगे, जल्दी इंग्लिश उतार लीजिए। देखिए बेटा, ये मायोपिया है, इसको माई पिया नहीं पढ़िएगा। माई मतलब मेरा, पिया मतलब समझ रहे हैं, मेरा पिया घर आया, तो मायोपिया पढ़ना है, माई पिया नहीं। पहला हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा मायोपिया, तीसरा प्रेस बायोपिया, चौथा एस्टिग्मेटिज्म। हिंदी सबका लिखिएगा। पहला का हिंदी दूरदृष्टि दोष। पहला का हिंदी दूरदृष्टि दोष। दूसरा का निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तीसरा का जरा दृष्टि दोष।
जरा दृष्टि दोष। चौथा का हिंदी लिखिएगा अबिंदुकता। चौथा का हिंदी अबिंदुकता। अबिंदुकता, बिंदुकता को लिखेंगे। हाँ, ता ओ पूरा को ठीक है था लिया और लिख लीजिए। अबिंदुकता, एक मिनट यहाँ ध्यान सुनेगा। चारों बारे में पहले समझा दे रहे हैं, फिर लिखा देंगे। एक मिनट खाली ध्यान सुनेगा, देखिएगा। सबसे पहला नंबर है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, सुनो ध्यान से। जब किसी व्यक्ति को दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु नजदीक का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। हाइपरमेट्रो मतलब जो दिख रहा है वही प्रॉब्लम है, दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूरदृष्टि दोष। निकट में क्या होगा, नजदीक का क्लियर दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष। और प्रेस बायोपिया में बेटा ना तो नजदीक का क्लियर दिखाई देगा ना ही दूर का। ये बेटा अक्सर बुढ़ापे में पाया जाता है, उम्र के साथ ये प्रॉब्लम होता है। कोई कोई व्यक्ति में जब ये समस्या पाया जाता है, उसके लेंस में, चश्मा में दोनों लेंस लगता है, अवतल और उत्तल। जब नजदीक का देखना है, दूर का देखना है, तो चश्मे को ऐसे 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 करते रहेगा। वो आंख से ऐसे रेसे, नजदीक दूर देखना हो तो उसको ऊपर नीचे चश्मा करना पड़ता है चेहरा से। चौथा नंबर, ये जो अबिंदुकता होता है, इसका कारण है बेटा लेंस का प्रॉपर गोलाकार नहीं होना। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अगर दोष हो गया, उस व्यक्ति को जैसे यह प्लस का साइन है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना, ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह में उसको कुछ एक ही चीज दिखाई देगा, या तो ये हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा या वर्टिकल दिखाई देगा। दोनों वो एक साथ नहीं देख सकता है। बस में अगर मान लीजिए उसको वर्टिकल प्रॉब्लम है, वर्टिकल दिखाई नहीं देता है, तो रोड पर जो बिजली का खंभा है उसको दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कर ये जेनेटिक्स भी कभी कभी किसी किसी के अंदर पाया जाता है। जेनेटिक्स मतलब कि अनुवांशिक खानदानिक बीमारी, ठीक है। उसके खानदान में भी कुछ कुछ बीमारी ऐसा होता है, जैसे कि दमा, हार्ट का प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है उसके खानदान में, या तो माँ को या बाप को किसी एक कुवत है, तो ऑटोमेटिक उसके जो आगे वाला जनरेशन है उसके अंदर वो पाई जाएगा एक बीमारी। आप लोग बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, कुछ कुछ जानते भी होंगे कि कुछ कुछ बीमारी ऐसा होता है जो जेनेटिक्स होता है, और कुछ बीमारी ऐसा होता है जो कभी भी किसी भी उम्र में कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। जैसे एड्स कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। तो सावधानी बरतिए, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। सावधानी बरतिए मतलब क्या, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान, ठीक है। फिर देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, दो बच्चे का नाम ले रहे हैं, वो बता दें, वो लगता है चूहा खानदान से है, बोल दें। चलिए, उसको क्या होगा, ये कोनों में से एक ही दिखाई देगा, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो उसको क्या होता है, बेलनाकार लेंस वाला चश्मा पहनने का सलाह दिया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस पहनने से उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम दूर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिखना शुरू कीजिए। पहला नंबर हाइपरमेट्रोपिया में सुनो, कोई भी दोष का, सुनो ध्यान से, कोई भी दोष का तीन चीज लिखाएंगे। पहला परिभाषा, दूसरा कारण कि बीमारी क्यों हुआ, और तीसरा नंबर बताएंगे इसका उपाय। अगर यह प्रॉब्लम हो जाता है तो इसका कैसे हम लोग उपाय करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट तीनों चीज लिखना शुरू कीजिए। पहले परिभाषा लिखिए,
जब किसी व्यक्ति को, हाइपरमेट्रोपिया में लिखिएगा, जब किसी व्यक्ति को बोलना नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया में परिभाषा लिखा रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु नजदीक का ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु नजदीक का ऑब्जेक्ट परंतु नजदीक का ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को ए बाबू आवाज नहीं कीजिए, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब इसका लिखिएगा बेटा कारण, क्यों ऐसा होता है, कारण, कारण लिख के डैश देख नीचे लिखना शुरू कीजिएगा। ये बीमारी हुआ तो क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, कारण लिख के डैश दीजिएगा। इसके नीचे लिखिए लाइन चेंज करके। देखिए एक बात बता दें कि लिखिए कारण, हाइपरमेट्रोपिया निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होता है।
कारण लिख के डैश दीजिएगा। हाइपरमेट्रोपिया निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला नंबर लिखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस लंबाई का बढ़ जाना। पहला नंबर, नेत्र लेंस की फोकस लंबाई का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस लंबाई का बढ़ जाना। देखिए बीच में नहीं बोलिए, हम 2-3 बार अपने आप बोलेंगे, बीच में नहीं बोलना है। नेत्र लेंस की फोकस लंबाई का बढ़ जाना। दूसरा नंबर लिखिएगा, नेत्र गोलक के आकार का कम हो जाना। दूसरा नंबर, नेत्र गोलक के आकार का कम हो जाना। नेत्र गोलक के आकार का कम हो जाना। अब इसका उपाय लाइन चेंज करके लिखिएगा, निवारण उपाय। निवारण उपाय लिख के डैश दीजिएगा। निवारण में लिखिएगा, लिखिए हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। अब यहां देखिएगा, इसका 3 फिगर बनेगा बेटा। एगो नॉर्मल आई, एगो डिफेक्ट आई, एगो करेक्टनेस आई। नॉर्मल आई मतलब सामान्य आंख जो हम लोगों का है। दूसरा डिफेक्ट में अगर किसी व्यक्ति को ये दोष हो जाता है तो क्या होगा। और तीसरा नंबर, चश्मा लगाने के बाद उसका आंख कैसे सुधर जाता है। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए नेत्र लेंस है। अगर कोई व्यक्ति सही है, आंख में प्रॉब्लम नहीं है, आंख में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, ये सीधा इमेज बना देगा रेटिना पर। ये सीधा इमेज बना दिया रेटिना पर। ये हो गया, ये इमेज बन गया कहां पर, रेटिना पर इमेज बन गया। ये हो गया नॉर्मल आई। नॉर्मल आई सामान्य आंख। ये जनरली अमित शुक्ला, आप तेज बच्चों के पीछे से गप करते हैं, शर्म आना चाहिए। गलत बात। पीछे पलट के किसी के बात पर हंसना, किसी के बात पे जवाब देना, किसी को तरफ देखना, ये आपको शोभा नहीं देता। वो सब तो पिछड़ा वर्ग का है, वो सब तो पिछड़ा हुआ है।
उस सबको ध्यान में दीजिए। उस सब 2-4 बच्चा इसमें ऐसा है जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है। एक लड़का और है जो कि बैग में बोतल उतल कुछ लेके आता है, बेचता है, चाय दुकान पे चाय पी के चला जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं आता है। 2-3 बच्चे का शिकायत हमको आया है। आता है डेली, घर से निकलता है डेली, ठीक है, लेकिन कोचिंग नहीं आता है। अब कौन लड़का है नहीं है वो तो अपना समझे, अपना बुझेगा समझेगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया नॉर्मल आई। ये कौन सा आंख हो गया? नॉर्मल आई। ये सब का हम लोग जितने भी लोग हैं सब के आंख में ऐसे ही इमेज बन रहा है कि अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, लेंस से होके रेटिना पर इमेज बना दिया। इसका मतलब अगर रेटिना पर इमेज बन रहा है इसका मतलब आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब दूसरा नंबर देखिएगा, इसको फिगर फर्स्ट कर लीजिएगा बेटा। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको भी 3 फिगर ही बनाना है। एक हो गया नॉर्मल आई, अब दूसरा डिफेक्ट आई, मतलब जो आंख में प्रॉब्लम है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी मनुष्य को यह प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, अगर किसी मनुष्य को ये दृष्टि दोष आ जाता है तो फिर उसका कैसे उपाय होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा, ये लेंस है, नेत्र लेंस है बेटा, ठीक है। ये क्या होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ गया, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या होगा, इमेज जो है रेटिना पर नहीं बन के इसके पीछे बन जाता है। ये यहां बन गया रेटिना पर इमेज। यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पर इमेज बन गया बेटा। इमेज बनना चाहिए कहां पर? यहां पर, रेटिना यहां पर है, इमेज बन गया कहां? पीछे की ओर, बाहर, रेटिना से बाहर। अब सवाल है कि जब रेटिना से बाहर इमेज बन गया, आपको पता चलेगा क्या आपने क्या देख रहा है? पता ही नहीं चल पाएगा। तब इसमें कहता है ये हो गया बेटा डिफेक्ट्स आई, डिफेक्ट्स आई, दोषपूर्ण आंख, फिगर सेकेंड। तब कहता है इसको एगो चश्मा दीजिए। कौन चश्मा भाई? तो उत्तल लेंस वाला चश्मा। उत्तल लेंस का काम होता है, उसको उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब हो गया सभी प्रकाश के किरण को एक जगह जमा कर देना, आगे की ओर खींचना। जैसे ही आप इसमें, अगर ये कोई व्यक्ति पीड़ित है, ये पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, ये पीड़ित व्यक्ति है, ये आपका लेंस हो गया, ये लेंस हो गया, ये प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ रही है। यहां पर सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस लगाना होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। इस उत्तल लेंस का काम क्या होगा, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको कन्वर्ज करेगा, ठीक है। कन्वर्ज करके कहां पर लेके चला जाएगा, ये रेटिना पर। कहां पर चला जाएगा, ये रेटिना पर। लेकिन इसके पहले कहां पर इमेज इसका बन रहा था? कहां पहले था? पहले यहां पर इमेज था, यहां पर था ना, यहां पर। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन पहले की स्थिति बता रही है, अब यहां पर इमेज बना दिया। ये डॉटेड लाइन मतलब क्या हो गया, पहले इमेज कहां बन रहा था? रेटिना के बाहर। लेकिन जैसे आपने ये कौन सा लेंस लगा दिया, कन्वेक्स लेंस, जैसे आपने कन्वेक्स लेंस लगा दिया तो इमेज कहां जाके बना रे, रेटिना पर बन गया इमेज। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ये क्या करता है, इसका इस लेंस का काम है लाइट को कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मतलब जमा करना। दूर अगर जा रहा है इसको खींच के पास कर लेता है। देखिए ये दूर जा रहा था ना, खींच के क्या कर दिया, पास कर दिया। पास करके कहां तक ला दिया, रेटिना पर ला दिया। ये हो गया बेटा करेक्टनेस। ये फिगर कितना हो जाएगा बाबू, थर्ड। फिगर थर्ड हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, करेक्टनेस आई। क्या बोलेंगे बेटा,
करेक्टनेस आई, निदानपूर्ण आंखें, मतलब ये आंख में निदान हो गया, उसका समस्या का समाधान हो गया। तो तीनों फिगर जो आप बनाएंगे, तीनों फिगर बनाना है बेटा, और ऐसे ही करके बनाइएगा 3 लाइन में। हाँ, कारण का मतलब हो गया यही, नेत्र गोलक का आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। देखिए नेत्र गोलक था यहाँ पर, था ना, यहाँ छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो रेटिना इसके साथ आ गया, प्रकाश किरण यहीं पर रहेगा, रेटिना आगे आ गया, छोटा होने के बाद सिकुड़ जाएगा तो छोटे न हो जाएगा, तो आप फोकस लंबाई बढ़ गया, दूर भाग गया। चलिए तीनों फिगर फटाफट बनाइए। ए नूनू, रे बाबू, जल्दी फिगर बनाइए, योर टाइम इज ऑल्सो पूरा।